वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। आज से हम फ्लूइड डायनामिक का प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड को, फिर वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके साथ बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल, टॉरिसली थ्योरम वगैरह। ये सब टॉपिक जो है वो हम फ्लूइड और डायनामिक्स के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप जो है वो प्लेलिस्ट का विज़िट करें और प्लेलिस्ट को अपने साथ जो है वो सेव रखें। तो चले फ्लूइड की डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड, फ्लूइड को हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि फ्लूइड इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर रैंडमली अरेंज एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस एंड बाय फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वॉल ऑफ कंटेनर। यानी फ्लूइड जो है ये कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी मतलब मॉलिक्यूल्स का एक मजमुआ है, और ये जो है एक दूसरे के साथ अटैच है बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस। वीक कोहेसिव फोर्सेस की मदद से एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच है, और बाय वॉल्स ऑफ कंटेनर, और जो वॉल ऑफ कंटेनर जो उस पर फोर्स लगाता है उसके ज़रिए ये एक दूसरे से अटैच हैं। दोस्तों, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो उसके बीच में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, यानी स्ट्रांग कोहेसिव फोर्सेस है। इस कोहेसिव फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो भी कहते हैं। तो इसके ज़रिए जो है ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है वो हेल्ड टुगेदर है, यानी जुड़े हुए हैं। सही है। अच्छा, अब फ्लूइड जो है उसकी एक प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कस फ्लूइड के टॉपिक में सबसे पहले हम विस्कोसिटी डिफाइन करेंगे। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। जब फ्लूइड फ्लो करते हैं तो फ्लूइड कुछ इस तरह फ्लो करते हैं कि फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, यानी ये लेयर इस लेयर के ऊपर स्लाइड करके आगे निकल जाता है। तो इस तरह जो है वो फ्लूइड फ्लो करते हैं। इस लेयर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको जो है वो विस्कोसिटी कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना है। अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर फ्लूइड जो है वो मोर विस्कस है। अच्छा, जिस तरह के हनी है, हनी जो है शहद, वो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। वो जब मतलब फ़्लो करती है तो बहुत स्लो स्लो फ़्लो करती हैं। और इस तरह जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल है, उसकी विस्कोसिटी लो है, उसके जो लेयर्स हैं उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, फ्लूइड फ्लो इस तरह करते हैं कि फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके जो है वो फ्लो करते हैं। अब अगर फ्लूइड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो किसी फ्लूइड में ज़्यादा हो तो वो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा विस्कस होगा। अब इस सेंटेंस में कहता है कि this internal friction or viscous force is associated with the resistance of the two adjacent layer of the fluid must have in order to move relative to each other। मतलब कि फ्लूइड जो है उस वो जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं कि उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा हो तो फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब viscosity causes part of kinetic energy of fluid converted into internal energy। अब जब फ्लूइड के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो जब वो मोशन करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्लूइड के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अच्छा, अब विस्कोसिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी विस्कोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, और उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ईटा का जो यूनिट है वो है पास्कल सेकंड। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। और विस्कोसिटी का जो यूनिट है दूसरा, जो मतलब के यूज़ होता है डाइन स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, डाइन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, डाइन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो है ये विस्कोसिटी का दूसरा यूनिट है। और विस्कोसिटी का जो कमर्शियल यूनिट है वो पॉइज है। पॉइज जो है वो भी विस्कोसिटी का यूनिट है। 1 पास्कल सेकंड जो है वो 10 पॉइज के बराबर है,
और 1 सेंटीपॉइस जो है वो 1 मिली पास्कल सेकंड के जो है वो बराबर हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कुछ मटेरियल दिए गए हैं, उसकी विस्कोसिटी जो है वो गिवन है। एयर की विस्कोसिटी आप देख लें -5 में है। फिर इस तरह वाटर की जो है वो -4 में है। फिर इथेनॉल की प्रॉपर्टी ये है। हनी की जो विस्कोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, वो 1.42 है। अगर फ्लूइड का हम टम्परेचर चेंज करें तो उसके साथ उसकी विस्कोसिटी भी चेंज होती है, क्योंकि टम्परेचर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर बहुत गहरा असर होता है। As the temperature of the fluid rises, the atom become more free to move and coefficient of viscosity decreases. गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर राइज करने से इंक्रीज होती है, बल्कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो डिक्रीज होती है। However, in gases, the temperature rise increase the random motion of atom एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज, यानी गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो विस्कोसिटी बढ़ती है, बजाय इसके कि वो कम हो जाए तो वो बढ़ती है, क्योंकि एटम का जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टोक्स लॉ की तरफ जो है वो जाएंगे।